जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी को सुप्रभात। मेरे प्यारे बच्चों, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए अब बात करते हैं पढ़ाई की, है ना। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग तो अभी मेला में मस्त होंगे। हम कहते हैं मेला में भी मस्त होइए, माता पिता के साथ भी मस्त रहिए, पढ़ाई के साथ भी मस्त रहिए और खेल के साथ भी मस्त रहिए। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, जीवन में सब कुछ ज़रूरी है। जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ बच्चों, हर किसी के जीवन में सब कुछ ज़रूरी है। अगर खाना खाते हैं तो पानी का भी ज़रूरत है, पानी पीते हैं तो खाने का भी ज़रूरी है। आप लोग देखते होंगे मेरे प्यारे बच्चों, एक इंजन चलता है तो उस इंजन में डीजल का भी ज़रूरत होता है, पेट्रोल का भी ज़रूरत होता है और मोबिल का भी ज़रूरत होता है ना। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ, किसी भी प्रकार से समझिए, लेकिन बातों को अच्छी तरह से समझिए, गौर से समझिए। एक बात और बोल रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए, ऑल पर प्रेस कर दीजिए, ताकि सबसे पहले वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। एक दूसरे के पास शेयर किया कीजिए। वीडियो को तन से मन से हर प्रकार से देखा कीजिए। एक बार देखिए, दो बार देखिए, बिना स्किप किए हुए देखा कीजिए। बार बार बोलते हैं आपको बच्चों कि बिना स्किप किए हुए देखा कीजिए। चाहे वीडियो 5 मिनट का हो, 2 मिनट का हो, 1 घंटे का हो, 2 घंटे का, जितना भी देर का हो। आखिर आप लोग समझ सकते हैं कि लंबा वीडियो रहने से क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों। लंबा वीडियो रहने से आप लोग को ज़्यादा समझाया जाता है, ताकि उस बात को आप समझ सके, उस बात को आप पकड़ सके। तो मेरे प्यारे बच्चों, चलिए अब करते हैं, टॉपिक पर आते हैं, करते हैं शुरुआत, है ना। मेरे प्यारे बच्चों, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये जो है ये वर्ग द्वितीय है। कौन सा वर्ग है? वर्ग द्वितीय है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग को क्या बोले, मेरे प्यारे बच्चों देखिए, वर्ग द्वितीय, विषय गणित, कार्यपत्रक 17। वर्ग द्वितीय है, विषय कौन सा है? गणित है, और कार्यपत्रक क्या है? 17 है ना। मेरे प्यारे बच्चों, कहता है क्या टॉपिक में? समझिए और लिखिए। क्या कहता है? समझिए और लिखिए। पहले समझना है हम लोगों को अच्छी तरह से, उसके बाद फिर क्या करना है? लिखना है ना। कहता इकाई दहाई पर आधारित। ये जो हिसाब हम बनाने जा रहे हैं, ये सारा का सारा जो हिसाब बनाने जा रहे हैं, ये किस पर आधारित है मेरे प्यारे बच्चों? तो इकाई दहाई पर आधारित है। किस पर आधारित है मेरे प्यारे बच्चों? इकाई दहाई पर आधारित है ना। तो हम लोग बड़े आराम से बनाएंगे, क्योंकि इससे पहले की वीडियो में हम पहले ही इकाई दहाई बता दिए हैं। इकाई कैसे होता है, दहाई कैसे होता है, सैकड़ा कैसे होता है, हज़ार कैसे होता है। एक बार फिर से बता देते हैं। सबसे पहले इकाई होता है, दहाई होता है, सैकड़ा होता है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोग देखना चाहे तो एक बार देख लीजिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ है ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, है ना, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील। मेरे प्यारे बच्चों, ये सारा का सारा क्या है ना, पद्म, 10 पद्म, शंख, 10 शंख, महाशंख। कभी दिखाई देता होगा, कभी नहीं भी देता होगा, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों लाइट का प्रॉब्लम से
है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो ये सब पढ़ लिए। इकाई का मतलब समझिए क्या होता है। इकाई का मतलब होता है एक। इकाई का मतलब क्या होता है? एक। और दहाई का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? 10। इकाई का मतलब एक और दहाई का मतलब 10। जब भी इकाई का मतलब कोई पूछेगा तो आपको एक बताना है, और दहाई का मतलब जब भी कोई पूछेगा तो आप लोगों को 10 बताना। ये नहीं कि 2 बता देंगे, ऐसे का मतलब 3 नहीं। दहाई का स्थान होता है 2 नंबर पर, इकाई का स्थान होता है 1 नंबर पर। इकाई का स्थान भी 1 नंबर पर होता है और इकाई का मतलब भी 1 होता है। और दहाई का स्थान 2 नंबर पर होता है, लेकिन दहाई का मतलब 10 होता है। सैकड़ा का स्थान 3 नंबर पर होता है, मतलब सैकड़ा का मतलब क्या हो जाता है? 100 होता है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, चलिए अब करते हैं शुरुआत। अब क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों? शुरुआत करते हैं, फटाफट कर देते हैं शुरुआत, है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान से देखिए। यहाँ क्या है? यहाँ क्या है? 5 है, और यहाँ क्या है? 3 है। इसको कैसे बनाना है? इकाई दहाई के आधार पर बनाना है। इसको कैसे बनाना है? इकाई दहाई के आधार पर बनाना है ना। तो ये जो 5 है ना, पहला स्थान पर 5 है, तो ये 5 है तो 5 तो पहले लिखा चला जाएगा। ये 5 है तो सबसे पहले 5 लिखा चला जाएगा। लेकिन अब इसका परिचय भी पूछ रहा है कि ये 5 क्या हुआ, तो इकाई स्थान पर है, तो ये 5 क्या हुआ? इकाई हुआ। तो यहाँ क्या लिख देंगे? इकाई, है ना। अब ये जो दूसरा स्थान पर है, ये दूसरा स्थान पर क्या है? 3 है। तो सबसे पहले हम अंक को लिखेंगे, 3 को लिखेंगे, है ना। सबसे पहले नाम पूछते हैं, उसके बाद ना उसका घर पूछते हैं। पहले कोई भी आदमी को, किसी भी आदमी को सबसे पहले उसका नाम पूछा जाता है, फिर उसका माता पिता का नाम पूछिए या उसका घर पता पूछिए, जो भी पूछिए। तो वही बात है यहाँ पर, सबसे पहले इसका नाम पूछ रहे हैं। ये क्या है? तो 3 है। अब पूछते हैं कि रे बाबू, तुम्हारा घर कहाँ हुआ? तो ये 3 कहता है कि हम 1 2 नंबर पर हैं। तो ये कहता है हम 2 नंबर पर हैं ना, तो मेरा जो है घर दहाई हुआ। मेरा घर क्या हुआ? दहाई हुआ। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? दहाई। तो ये क्या हो गया? 5 इकाई और 3 दहाई। और इसके नीचे एक और बॉक्स दिया हुआ है, इसके भी नीचे एक और बॉक्स दिया हुआ है। इसका मतलब इसमें भी कुछ भरा जाएगा, है ना। तो यहाँ पर 5 है तो 5, इकाई का मतलब 1, 5 को एक बार पढ़ेंगे तो 5 ही होगा, तो यहाँ पर 5 भर देंगे। अब यहाँ देखिए, दहाई का मतलब क्या होता है? दहाई का मतलब 10 होता है। बताए थे ना कि ये दहाई स्थान पर है तो दहाई हो गया, और दहाई का मतलब 10 होता है। तो 10 होता है तो 10 में 3 से पढ़ेंगे, 10 को 3 बार पढ़ेंगे तो 10 या कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर 30 लिख देंगे। मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चों, ये हिसाब बन करके हो गया तैयार। ये हिसाब बन करके क्या हो गया? तैयार। तो देखिए आप लोग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे बनता है इकाई दहाई पर आधारित। इस तरह का अगर इकाई दहाई पर आधारित हिसाब आवे तो आप लोगों को घबराना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। आप लोगों को इसी तरह से समझ करके बनाना है। कोई भी रास्ता में आ जाए उसको क्या करना है? उसका क्या करना है? डट करके मुकाबला करना है, सामना करना है। अब चलिए 2 नंबर में। 2 नंबर में ये क्या लिखा हुआ है? 7 पर 5 75। लेकिन सबसे पहले स्थान पर क्या है? 5 है। पहला स्थान पर 5 है, तो यहाँ पर हम क्या भर देंगे मेरे प्यारे बच्चों? 5। अब पूछेंगे रे बाबू, तुम्हारा घर कहाँ है? तो ये बोल रहा है मेरा घर, ये बोल रहा है कि हम 1 नंबर पर हैं। तो 1 नंबर का मतलब इकाई होता है, तो यहाँ पर इकाई भर देंगे। यहाँ पर क्या भर देंगे? इकाई। इकाई कैसे लिखते हैं? ई को आकर बड़ी ई, क्या हो गया? इकाई। अब इसके बाद 7 है, तो यहाँ पर 7 तो लिख दिए, और 7 को पूछेंगे रे बाबू तुम्हारा घर कहाँ हुआ? तो ये बोलता है क्या कि मेरा घर जो है ना, हम जो है ना 2 नंबर पर रहते हैं, और 2 नंबर मेरा घर जो है दहाई है। 2 नंबर वाला क्या कहलाता है? दहाई। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? दहाई। दहाई कैसे होता है? 2 होकर ई, दहाई। कैसे होता है? 2 होकर ई, दहाई। चलिए अब इसका तो एक बार तो क्रिया खत्म हो गया। अब दोबारा इसका प्रक्रिया क्या है ये भी देखेंगे।
अब यहाँ पर फिर 5 है, दोबारा इसका प्रक्रिया कैसे करते हैं देखिए ध्यान से, गौर से देखिए, गौर से सुनिए। ये क्या है? 5 है मेरे प्यारे भाइयों, 5 है तो 5 तो हो गया। और ये जो इकाई लिखा हुआ है, तो इकाई का मतलब क्या होता है आप लोग जानते हैं पहले से। आप लोग इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 ये याद कर चुके हैं। तो इकाई का मतलब एक होता है। इसका कहने का मतलब हुआ कि 5 को एक बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे? 5। अब यहाँ पर देखिए दहाई है, तो दहाई का मतलब 10 होता है ना। दहाई का मतलब ये कह रहा है कि हम दहाई हैं, तो दहाई का मतलब 10 होता है। 10 से ना तो छोटा होता है ना बड़ा होता है, कभी भी नहीं हुआ है ना कभी आगे होगा। तो इसका फिक्स है, दहाई का मतलब 10। तो 10 को 7 बार पढ़ लेंगे, क्योंकि दहाई के आगे क्या लिखा हुआ है? दहाई के आगे कौन सा अंक है? 7 है। इसका मतलब 10 को 7 बार पढ़ेंगे, और 10 को 7 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 सते 70। 10 को 7 बार पढ़ने से कितना हो जाएगा? 10 सते 70। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? 70। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कैसे बनता है हिसाब इकाई दहाई पर आधारित। जैसा भी हिसाब हो, इसको एक बार जो है ना आप लोग जीरो से हीरो बन जाएंगे। एक बार जादुई ट्रिक लगाइए, अपना कॉमन साइंस भी लगाइए, अपना माइंड भी लगाइए, और बिना बोर फील किए हुए वीडियो चाहे जितना भी लंबा हो, बिना स्किप किए हुए एक एक पॉइंट को ध्यान से देखिए, समझिए, पकड़िए, और इसको पकड़ करके फाड़ दीजिए। दिल से समझिए, दिल से पढ़िए, लगन से मेहनत कीजिए, है ना मेरे प्यारे बच्चों। जादू है, जादू। ये क्या चीज़ है? जादू। तो जादुई ट्रिक लगाइए, जादुई दिमाग लगाइए, समझे मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए 3 नंबर में ये क्या है? 3 पर 2 32। 3 नंबर में क्या लिखा हुआ है? 3 पर 2 32। जब 3 पर 2 32 लिखा हुआ है, तो यहाँ देखिए ये इकाई स्थान पर क्या है? पहले क्या है? 2 है, तो यहाँ पर क्या लिख दिए? 2। अब 2 को पूछेंगे रे बउआ तुम्हारा नाम क्या है? तो ये बोलता है मेरा नाम 2 है, तो 2 लिख दिया। अब पूछेंगे रे बाबू तुम्हारा घर कहाँ है? ये बोलता है कि मेरा घर जो है हम 1 नंबर पर हैं, तो 1 नंबर वाला इकाई कहलाते हैं। 1 नंबर वाला क्या कहलाते हैं? इकाई। तो यहाँ पर ई क्वाकर ई इकाई लिख दिए, है ना। ई क्वाकर इकाई लिख दिए। अब 2 इकाई हो गया। अब इसका बारी ख़त्म, बारी आया इसका। अब पूछेंगे रे बाबू तुम्हारा नाम क्या है? तो ये कहता है मेरा नाम 3 है, तो यहाँ पर 3 लिख दिए। हम पहले किसी का नाम पूछेंगे तभी ना रजिस्टर पर चढ़ाएंगे, तभी ना कहीं पर लिखेंगे। तो इसीलिए आप समझिए कि आप किसी से नाम पूछ रहे हैं, नाम पता पूछ करके डायरी मेंटेनेंस कर रहे हैं, डायरी में लिख रहे हैं, चढ़ा रहे हैं, है ना। जो भी समझिए, जैसे भी समझिए, आपको सिर्फ माइंड में प्रवेश करना है, समझना है, गौर से ध्यान से आगे बढ़ना है। तो ये 3 हो गया। अब पूछेंगे रे बाबू तुम्हारा नाम तो 3 है, लेकिन तुम्हारा घर कहाँ है? तो ये कहता है कि हम 2 नंबर पर रहते हैं, और 2 नंबर दहाई कहलाता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? दहाई। कैसे लिखेंगे? 2 हम में आकर ई बड़ी ई, तो क्या हो गया? दहाई। अब पूछेंगे चलो बाबू तुम ठीक है। अब पूछेंगे इससे कि एक बार और तुम बता दो बाबू, तो क्या? तो हम पूछेंगे तभी ना ये बताएगा। तो बोलेंगे रे बाबू तुम तो 2 है, लेकिन इकाई का मतलब क्या होता है? तो ये बोलता है इकाई का मतलब 1 होता है। तो 2 को एक बार तुम पढ़ लो फट से, और 2 एकम 2 होता है, तो यहाँ पर 2 भर देगा, है ना। अब यहाँ पर 3 है, तो 3 है तो इसको हम पहले लिखने से पहले इसका जो है पूरा बायोडाटा ले लेंगे, तब भरेंगे, ताकि मेरा पेज बर्बाद ना हो और गलत भी ना हो, है ना। तो पूछेंगे बाबू तुम तो 3 है, लेकिन तुम अपना घर बोला कि दहाई है, तो हम दहाई लिख दिए, लेकिन दहाई का मतलब क्या होता है? तो ये बोलेगा दहाई का मतलब 10 होता है। तो अब तुम क्या करेगा? 10 को 3 बार पढ़ लेगा। 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30। तो 10 को 3 बार पढ़ लेगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 30।
10 को 3 बार पढ़ेगा तो 30 होगा, या 3 दहाई 30, 4 दहाई रहेगा 40 होगा, 5 दहाई रहेगा 50 होगा, 2 दहाई रहेगा 20 होगा, 6 दहाई रहेगा 60 रहेगा। आपको जैसे उचित लगे, जैसे अच्छा लगे वैसे कीजिए। जिस तरह से आप समझ गए हैं उस तरह से बनाइए। लेकिन अब देखिए, अगर आप घर से विद्यालय जाते हैं, अब विद्यालय जाने के लिए अगर 4 रास्ता है तो हम लोगों को क्या होना चाहिए, चारों रास्ता देखना चाहिए, ताकि अगर एक रास्ता में किसी भी प्रकार का त्रुटि आ गया हो, वो रास्ता बंद है, या उस रास्ता में बाढ़ आ गया हो, उस रास्ता में पानी आ गया हो, या उस रास्ता में पेड़ पौधा गिर गया हो, या उस रास्ता में जंगल से भर गया हो, कुछ भी अन्य प्रकार से कुछ भी समस्या अगर हो गया हो, तो हम लोगों को दूसरा रास्ता देखा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, दूसरी रास्ता से अपना विद्यालय तक पहुंच जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसीलिए हर अलग अलग प्रकार से अगर जो हिसाब बन रहा है तो उसको अलग अलग प्रकार से देखिए, समझिए, सुनिए और अभ्यास कीजिए, ताकि इससे जो है आप लोगों को पहुंचने में सुविधा हो। चलिए अब आगे का 4 नंबर, 4 नंबर पे क्या है, 8 पर 9 89। 4 नंबर पर क्या है, 8 पर 9 89। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब 89 को हल करेंगे, कैसे करेंगे, इकाई दहाई के आधार पर कर रहे हैं हल। तो 89 को हल करेंगे, कैसे करेंगे, इकाई दहाई के आधार पर। पूछेंगे रे तुम्हारा नाम क्या है, तो ये बोला मेरा नाम 9 है, तो यहाँ पर 9 लिख दो, है ना। आप पूछेंगे तुम्हारा घर कहाँ है, ये बोलता है कि हम 1 नंबर पर रहते हैं। 1 नंबर वाला फिक्स है कि 1 नंबर वाला इकाई होता है, तो इकाई यहाँ लिख देंगे। इकाई कैसे होता है, ई क में आकर बड़ी ई, इकाई हो गया। अब पूछेंगे रे बउआ तुम्हारा नाम क्या है, ये बोल रहा है कि 8 है, तो यहाँ पर 8 लिख दिए। अब पूछेंगे तुम्हारा नाम तो 8 है, नाम तो लिख दिए, अब तुम अपना घर बताओ, तो ये बोलता है कि हम 1 2 मतलब 2 नंबर पर रहते हैं। तो ये बोलता है क्या 2 नंबर वाला फिक्स है कि दहाई होता है, तो दहाई लिख देंगे। दहाई कैसे होता है, 2 हमें आकर दहाई। मेरे प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, एक बार में आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए अब पहला लाइन का प्रक्रिया हो गया, अब दूसरा लाइन का प्रक्रिया करते हैं। जब 2 लाइन का प्रक्रिया कर देते हैं तो मेरा हिसाब पूरा बन जाता है ना, हल हो जाता है। अब पूछेंगे रे बाबू तुम्हारा नाम तो 9 है और तुम्हारा घर जो है इकाई है, और तुम मिल करके क्या हो जाते हो, इकाई का मतलब क्या होता है, ये बोलता है इकाई का मतलब 1 होता है ना। तो 9 को 1 बार पढ़ो तो 9 हो जाएगा। जब 9 को 1 बार पढ़ेंगे तो इस बॉक्स में क्या लिखेंगे, इसके सामने और इसके नीचे 9 लिखेंगे। अब आ जाएंगे इधर। अब पूछे रे बाबू तुम्हारा नाम तो 8 है और तुम अपना घर बताया दहाई, तो दहाई का मतलब क्या होता है, ये क्या बोलता है कि दहाई का मतलब 10 होता है। दहाई का मतलब क्या होता है, 10 होता है। तो 10 को किससे पढ़ेंगे, 8 से। तो 10 8 कितना हो जाता है, 80। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 80। मेरे प्यारे बच्चों देखिए कितना आसान है और कितना अच्छा है, ये हिसाब बन करके तैयार हो गया। हिसाब बन करके क्या हो गया, तैयार। अब मेरे प्यारे बच्चों आ जाइए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, 5 पर 2 52। अगला क्वेश्चन क्या है, 5 पर 2 52। तो मेरे प्यारे बच्चों 52 को हल करेंगे, कैसे हल करेंगे, इकाई दहाई के आधार पर हल करेंगे। अब 52 में सबसे पहले स्थान पर 2 है तो 2 लिख देंगे, और 2 का घर इकाई स्थान पर है, 1 नंबर पर है, तो 1 नंबर तो इकाई होता है, इकाई लिख देंगे, ई का कर इकाई। अब इसके बाद 5 है, 5 लिख दिए। 5 का घर जो है 2 नंबर पर है, 2 नंबर वाला दहाई कहलाता है, 2 हवा करे दहाई लिख देंगे। अब जो है यहाँ और यहाँ ये लाइन दे दी, इसका मतलब हम इसके नीचे जा रहे हैं, तो इसके नीचे में क्या कह रहा है, 2 का 2 इकाई का 1, 2 1 2 मतलब 2 को 1 बार पढ़ेंगे तो 2 ही होगा, तो यहाँ 2 लिखे। अब 5 का 5 हो गया और दहाई का मतलब 10 हो गया, मतलब 10 को 5 बार पढ़ेगा तो 10 5 50,
5 को 10 बार पढ़ो या 10 को 5 बार पढ़ो, बात क्या है, बराबर है। अगर अधिक को कम से पढ़ते हैं तो मेरा आंसर जल्दी से निकल जाता है, बात यही है और कुछ नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों लास्ट क्वेश्चन क्या है, 8 पर 0 80, 8 पर 0 80। तो 0 कहाँ है, इकाई स्थान पर है, 0 को तो 0 लिखेंगे लेकिन 0 का घर कहाँ है, इकाई, ई का करे इकाई। अब इसका घर, ये इसका नाम क्या है, 8, यहाँ 8 लिख दिए और 8 का घर कहाँ है, दहाई, 2 नंबर पर है तो 2 नंबर वाला दहाई होता है। दहाई कैसे लिखेंगे, 2 हम आकर ई, दहाई। अब देखिए पहला लाइन प्रक्रिया खत्म, दूसरा लाइन प्रक्रिया करेंगे जो कि मेरा पूरा आंसर ही बन जाएगा, है ना। तो यहाँ देखिए 0 का मतलब 0 और इकाई का मतलब 1 होता है। अब 0 को किसी भी संख्या से तुम गुना करो तो 0 ही होगा, 0 को किसी भी संख्या से तुम गुना करेगा तो 0 ही होगा। 1 से कर लो, 10 से कर लो, 1000 से कर लो, लाख से कर लो, करोड़ से कर लो, कुछ भी किसी भी चीज़ से कर लो, 0 को अगर तुम इकाई से गुना करोगे तो 0 ही होगा। अब यहाँ आ जाइए, अब इसका तो नाम 8 है और ये इसका घर दहाई है, तो दहाई का मतलब 10 होता है और 10 को 8 बार पढ़ेगा तो 10 अटे 80 हो जाएगा, 10 अटे 80 हो जाएगा। यहाँ पर हम 80 लिख लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों आज का वीडियो में इतना ही। आप लोग मस्त रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे से रहिए, बिंदास रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।